लाग तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सूना। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, आज आप सब सुंदर साथ माता जी के पुण्य स्मृति दिवस पर उपस्थित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में अखंड पारायण चला हुआ था जो आज संपन्न हुआ है, और इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी की चर्चा जो आप स्मरण करेंगे। ये सब उत्सव महोत्सव जो भी मनाया जाता है या होते हैं, सबके मूल में जागने का विषय है कि सुंदर साथ किस बहाने से इकट्ठे हों, एकत्रित हों और उनको ब्रह्म ज्ञान स्वर्ण पुटों से सुनने को मिले। ये राजरस उनके अंतस्करण तक जाए और किस बहाने से उनकी जागनी बने। ये सब आत्मा की जागृति के लिए और जीव के कल्याण के लिए ही किया जाता है। आज की चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ कीर्तन
62वें प्रकरण और 63 से है। जिसमें श्री महामती जी सुंदर साथ को सिखापन देते हुए इस प्रकरण में सावचेत कर रही है। वाणी का जो भी विषय है शुरू में ही बताया गया है। पहले प्रकरण में, रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में चौपाई आती है, हे वाणी दुनिया में न कहवाणी, पण साथ माटे कहवाणी। क्योंकि भारे वचन छे निर्धार। अगली चौपाई में दूसरे में उससे आगे आता है, भारे वचन छे निर्धार। भारी वचन का मतलब ये मत समझ लेना कि समझ में नहीं आएंगे। जो दुनिया में ज्ञान आया है वो समझने के लिए, समझाने के लिए आया है। भारी क्यों है कि इस रास्ते पर चलना खंडे की धार पर चलना है। जुबान से तो हर कोई कह देता है, तो उसके लिए तो प्राण कहते हो तो फोक है। कभी कथनी कही मुख से, बिन रहनी ना होए काम, रहनी रूह पहुँचावी और कहनी लगरी चान। ये चमड़े की जुबान से कहना तो आसान है, लेकिन उस रास्ते को धारण कर उस रास्ते पर चलना यही कठिन है, इसलिए भारी है। ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, क्योंकि दुनिया के लोगों की कथनी तो है, करनी नहीं है। दुनिया में जितने भी मतंतर पंथ, जितने भी धर्म, कुछ भी लगाएं आप आज की अपनी भाषा से, कितने भी पंथ चले हुए हैं, वो सब कथनी तक सीमित हैं। जिस भागवत को सुनकर राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं, नरक से बच जाते हैं, आज वही भागवत है। उस भागवत को सुनकर नरकगामी हो रहे हैं। स्वर्ग तो परे की बात, राजा परीक्षित तो स्वर्ग छोड़ आगे वैकुंठ तक चले गए, लेकिन आज उसी भागवत को सुनकर लोग नरकगामी क्यों हो रहे हैं? आज वो भागवत सुनाने वाला नहीं, आज उस भागवत पर कोई चलने वाला नहीं। इसलिए लोभी गुरु लालसी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये गति हो रही है। बस निष्काम निस्वार्थ कुछ भी तो नहीं। जीव के कल्याण के लिए कोई स्वप्न भी तो, हवा भी तो नहीं लगती अंदर तक कि मैं अपने जीव के लिए सोच लूं परमात्मा ने मानव का चोला मुझे क्यों दिया है। ये खतरा किसको हुआ था? जब तक खतरे की घंटी ना बज जाए, उसे कहते दाब ना आए, तो पिंडे में से गन्ना साबता निकल जाएगा, रस नहीं निकलेगा। और थोड़ी सी दाब देंगे तो रस निकलना शुरू हो जाएगा, पूरी दाब देंगे तो गन्ना कट कट करके निकलेगा, आगे खोई उसकी सारा रस पीछे रह जाएगा। ये खतरा किसको हुआ था? राजा परीक्षित को खतरा हो गया था कि मैंने जो कौतुक किया है, कर्म किया है, उसका फल निश्चय भोगना पड़ेगा। ये गीता का सबसे पहला पॉइंट है कि जो जैसी करेगा उसको वैसा भोग भोगना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कोई नहीं छुड़ा पाएगा। हाँ, छूट सकता है अगर ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि में उसके कर्मों की आहुति आ जाए। ब्रह्म ज्ञान में उसके कर्म आहुति आ जाए,
ब्रह्म ज्ञान उसके स्वर्ण पुटों से अंतस्करण तक चला जाए, वो राजरस अंदर चला जाए, वो संजीवनी अंदर चला जाए तो उसको अमर कर सकती है। और वो बिना जरूरत के अंदर जा नहीं सकती साथी। जब जरूरत ही ना समझे तो राजा परीक्षित को खतरा हो गया था कि तूने जो स्मिक ऋषि के गले में सांप मार करके डाला है, उनका भजन, उनकी समाधि खंडन की है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। बाद में समझ आया ना, जब कलयुग उसके सिर पर स्वर्ण में बैठा था ना, स्वर्ण में कलयुग को कहाँ आसरा दिया था? शराब, सोना, जुआ। अब सोने में सबसे पहले उसके सिर पर बैठ गया। जब उसका वो ताज सिर पर उतार कर नीचे रखा हुआ था, जिस समय श्रृंगी ऋषि ने उसको सूचना दी, पता लगा कि श्रृंगी ऋषि सुबह सुबह घर आए तो कारण है कुछ। पूछा कि ऋषिवर, ऋषिराज बोली आज सेवा फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? कि आपकी तो सेवा हो चुकी है, आपने जो सेवा करनी थी वो कल से पहले हो चुकी है, अब आप कुछ सेवा नहीं कर सकते क्योंकि आप श्राप में बंध गए हो। आप दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ, करने के लिए कुछ कर्तव्य नहीं होगा। कि ऐसा हुआ है? कि हाँ ऐसा हुआ है। पश्चाताप तो करता है, लेकिन पश्चाताप से काम कैसे चले? अब जब ऋषियों ने सुना ये बात, जिक्र ऋषियों को तक पहुंचा कि ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया गया, तो कोई कारण है। सबको कारण का एहसास हो गया, कलयुग की करतूत है, कलयुग ने ऐसा करवाया इनसे। तब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि जी ने बताया कि आपने जो कर्म किया है उसका फल केतकी नरक में आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप इसका कोई उपाय कर सकते हो तो कर सको तो कर लो। अभी 7 दिन बाकी है। अब 7 दिनों में उपाय क्या होता है? भागवत ज्ञान चर्चा सुनना, जिसमें मुक्तिदायक 10वां स्कंद है। मद्भागवत पुराण में 10वां स्कंद ब्रह्म की लीला का जिक्र है, उसमें परमात्मा की लीला का जिक्र है, जिसमें परमात्मा का जिक्र सुनकर के पाप खत्म हो सकता है। तब उसने अपने नरक में जाने के डर में और उसने अपना धर्म पालन करने के डर में, क्योंकि सुखदेव मुनि को खुद उसका बाप भी अपना सर्वश्रेष्ठ मानता, तो उससे आगे और क्या होगा? छोटों की तो क्या बताई जाए। जब खुद सुखदेव मुनि के पिता वेद व्यास जी सुखदेव मुनि को अपना शिरो ताज मानते थे और उसी भाव से उन्होंने सत्कर्म किया था। जब वेद व्यास पाप से मुक्त हुए थे, नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया था, कटु वचनों से बोल दिया था, उसको दोष लग गया था कि अपने गुरु के सामने अभिमान दिखाना, ये सबसे बड़ा महापाप उसको लग गया था, जिसके दोष से उस अपने बेटे के सामने बैठ कर के उस दोष से मुक्त हुआ था। तो सुखदेव मुनि और वेद व्यास में जमीन आसमान का अंतर। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और सुखदेव जी अखंड धाम की आत्मा है। वो जीव है, वो आत्मा है उसके अंदर, इसलिए उसमें समृद्धता थी। आत्मा ने आत्मा को जो कर्म करना था, उन्हें अपने निष्काम निस्वार्थ भाव से किया। और राजा परीक्षित को जो डर था भी केतकी नरक में जाएगा, उस डर में सुना। आज वही भागवत है, श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, उस भागवत का फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसकी वास्तविकता किसी को पता नहीं, किसी को बताई नहीं जा रही। ब्रह्मवाणी का प्रसंग चलता है। मेरे धनी महामत कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से
उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। जो दुनिया की उल्ट रूढ़वादिता है, उस उल्ट को जब उल्टेंगे वो सुलटी हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? इन संसार में हर किसी प्राणी को क्या चाहिए? साहिबी। नहीं चाहिए किसी को, सम्मान नहीं चाहिए किसी को, अपमान कौन करवाएगा? और यहाँ उल्टा कर रहे हैं। इसे कहते हैं सदगुरु। सदगुरु किस में बैठा है? इस वाणी में बैठा है। इस वाणी को जिसने अपने आचरण में ले लिया वही सतगुरु है, कोई भी है। जिसने इस वाणी को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया वो सदगुरु स्वरूप है, चाहे कोई भी है। और जिसने इस वाणी को आज तक बका ही है वो सदगुरु नहीं, वो गुरु है। ये अंतर है। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहि अपनों, मैं तासो करूँ मिला। हक कहे मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। जब बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी तो माँ क्यों उठाएगी? बच्चा रोएगा नहीं, तड़फ ही नहीं होगी तो क्यों उठाएगी? जब हमारे दिल में परमात्मा को पाने की रुचि नहीं होगी, अपने जीव का स्वयं उद्धार करने का, अपने जीव का कल्याण करने का भाव दिल में अपने ही जीव के नहीं होगा तो दूसरों को क्या पड़ी है किसी की? दूसरा क्यों करेगा किसी के लिए? इसलिए कह रही है इंद्रावती आत्म। इसी का अपन किसको दे रही है? कहन तो मेरा ब्रह्म सृष्टि को। ये वाणी दुनिया में ना कहवाणी, क्योंकि भारी वचन छे। भारी है कि हल्का है? बड़प्पन सबको चाहिए, छोटापन किसको चाहिए? उल्टा है कि उल्टा है? इसलिए भारी है, चल नहीं सकते। भले ही हम कहें कि मैंने तो अभिमान छोड़ दिया है, मैंने तो अहंकार छोड़ दिया है, लेकिन अंदर उसकी कुछ न कुछ रहती है, वो ही गड़बड़ कर देगी। दूध कितना भी हो, ड्रम भरा हुआ हो, जामन कितना चाहिए, मट्ठा कितना चाहिए, उसमें सारे को गड़बड़ कर देगा। वो एक बूंद ही खत्म कर देगी, कुछ भी करनी धरनी उसके सामने रहनी नहीं है। इसलिए रास्ता उल्टा है। कितना इसको समझाएं, कितना करें। संसार को उल्टा लगता है और अध्यात्म के लिए वो उल्टा है। परमात्मा के सामने, सदगुरु के सामने, गुरु के सामने अहम बोलो क्या काम करेगा? दूध का करेगा कि जामन का करेगा? बोलो भाई, दूध का करेगा मट्ठे का करेगा? मट्ठे का जो काम है वो काम करना है उसको। तो मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। इंद्रावती कब कह रही है? जब इंद्रावती को ये एहसास होने लगा कि सुंदर साथ मुझे ही साक्षात प्राणनाथ मान रहे हैं। ठीक है, उसने तो साहिबी दे दी, क्योंकि अंदर से आवाज निकाल दी ना, वाणी। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, मैं अपने हाथ उपमा दई मैं इंद्रावती को उपमा दई अपने हाथ। आप ही कह रहे हैं ना, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। और स्वयं आप बोल दिए तो रह भी बाकी क्या गया? तब कहते कि नहीं धनी, आपसे एक रूप रहने का, आपसे एक रस रंग रहने का तरीका सिर्फ आपके चरणों की सेवा है और कुछ भी नहीं। आपके प्रति मेरे दिल में तड़फ बनी रहे, आपसे मैं अंतस्करण से एकाकार बनी रहूं। मुझे बड़प्पन की जरूरत नहीं है। जो आपने दिए ये तो जाहिर ही बड़प्पन आपने वैसे दे दिया मुझे। ना चाहूं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजे मुझे अपना, मुझे यही सो मुद्दाए। ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी। दुनिया के बस का काम ही नहीं है ऐसा करना। तो जो इन वचनों को सुनकर के सुंदर साथ जी और उस पर गौर करेगा, विचार करेगा, अमल करेगा, उसके लिए लगेगा भारी है, कठिन है। और जिसने पढ़ करके बका हुआ तो सुन लिया, निकल गया, आप भी बक दिया तो उस बकने का कोई भी लाभ नहीं हो।
इल्म चातरी खूबी अंकी किसके पीछे दौड़े हैं बोलो? इल्म की चतुराई के पीछे दौड़े हैं, किसी और के पीछे दौड़े हैं कि उसको तो कक्खा नहीं आता, मैं सब कुछ जानता, मैं इतनी भाषाओं को जानता हूँ, इतनी वाणी जानता हूँ, इतना ज्ञान जानता हूँ। वो इल्म चातुरी को कह रहे कि ये तो अंक की खूबी है। यही दीवार है। वो दीवार में टकराते हैं, फिर कहते कि दीवार आएगी, दीवार में टकराते हैं, फिर कहते कि दीवार है। कब आएगी वो दीवार? जब सामने इल्म की चातुरी खड़ी है, पता है कि इल्म चातुरी धोखा देने वाली है, इल्म चातुरी में ना फंसे, परमात्मा के प्रेम में जाएं, परमात्मा के मिलन की तरफ दिल में हो, वैराग हो, विरह हो। विरह का दर्द जब तक नहीं आएगा तब तक मिलन होना ही नहीं। इल्म की चतुराई दीवार होगी। ये पॉइंट बता रहे ना, पण सात माटे के सुंदर साथ की लिखा है। क्योंकि सुंदर साथ के दिल में अगर अज्ञान और भ्रम का अंधेरा रह गया तो वो पार कैसे जाएंगे? और उनको पार ले जाना है। ये सुंदर साथ का जिक्र है, किसी और का है? सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं कि सुंदर साथ इन बातों पर गौर करेगा, अमल करेगा, उनके अंदर जो भूल कमी होगी उसको निकाल देंगे, ताकि वो अंदर से साथ जी अखंड में साफ हुए बिना क्यों पहुँचत। वो अखंड का मामला है, ये दुनिया का मामला है, दोनों में अंतर है। दुनिया में सम्मान बड़प्पन कुछ का, दुनिया में क्या चाहिए? प्रतिष्ठा। वहाँ प्रतिष्ठा जहर लिखी है, कहर है, वो तो धोखा है। इस पंथ में, इस मत में दुनिया के और पंथों से जमीन आसमान का अंतर है, दिन रात का फर्क है। वो दिखावे का, ये चलने का रास्ता है। चलना भारी है, वचन भारी नहीं है। संस्कृत में हो, गुजराती में हो, मराठी कुछ भी है, उसमें सब समझ में आ जाएगा। लेकिन उस ज्ञान के अनुसार चलना, रहनी में आना, उस ज्ञान को अपने शिष्टाचार में उतारना, ये कठिन है। थोड़ा सा किसी को ज्ञान आए तो कितना बोलना शुरू हो जाएगा, और जब पेड़ पर फल आ जाता है वो झुकना चाहिए, वो और अकड़ जाता है जैसा बिना फल का है, फल की वैल्यू ही नहीं वहाँ। इल्म चातुरी खूबी अंकी मोहे ऐही पट लिखा अंकुर। एक एक बात को खोल करके, जिस तरह कहते हैं ना, पीछे कोई रास्ते पर चल करके चला गया हो और जो पीछे आ रहा हो उसको क्या कहेगा? वो रास्ता बताएगा ना कि भाई संभल के आना, देखिए यहाँ चिक्कड़ भी है, नाली भी आएगी, खड्डा भी है, इसमें गिर भी सकता है, ईंट भी पड़ी है, ठोकर लग सकती है। इसलिए प्राणनाथ जी जगह जगह इल्म, ये आप चल करके बता रहे हैं कि इल्म चतुराई, तो ये अंग खूबी किसकी? अंग कहते हैं दिल को, ये दिल की चतुराई है। यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। वो पूछे महाराज जी दर्शन नहीं होता, दीदार कहाँ होगा? एक ही तो होगा, चाहे तो इल्म की चतुराई का बड़प्पन, चाहे धनी के चरणों का आनंद। यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। क्या? ये इल्म चातुरी। साई भी मान प्रतिष्ठा, इल्म चातुरी ज्ञान की चतुराई, यही अंकुर साथ कारने कर्त मिलाप अंतराय। यही अंकुर साथ कारने, कारण कौन बन गया? साथ। कि सुंदर साथ को समझाना है, सुंदर साथ को बताना है, सुंदर साथ को बताना है, सुंदर साथ को जागृत करना है। अंदर ये भाव, ऐही अंकुर सात कारने कर्त मिलाप अंतराए, ना तो एके आहा इन पिया की देवे सब उड़ाए। नहीं तो अगर चतुराई ना, अंदर ज्ञान का अहम ना हो, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, यही खाड़ बड़ी भाई
एक डारी दूजी भी डारो जलाए देवरे, वहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं। इन्हीं वाणी को या बीतक साहिब को कहीं से भी पढ़ करके देखेंगे, वहीं कुछ सिखापन देते हैं। ना तो एक आहा, इन्हीं जब एक संसार का हमारा किसी भी प्राणी से ज़्यादा लगाव है, संसार में जिस प्राणी से ज़्यादा लगाव है, अगर उन दोनों में से एक बिछुड़ जाए तो उसके बिना दूसरा भी चल देता है। सुनते नहीं कि भी दूसरे दिन उसको भी अटैक पड़ गया। किसका वैराग था, किसका विरह था? अगर ये विरह, ये वैराग अपने आत्मा के सच्चे मालिक के प्रति हो जाए, हकीकत की बात में, कहने में नहीं, दिखाने में नहीं, वो अंतस्करण का मामला है, अंतरात्मा का मामला है। अगर अंतर आत्मा में अपने सच्चे मालिक, सच्चे प्रियतम के लिए वो विरह प्रकट हो जाए, दुखते विरहा विरहाते प्रेम इश्क, और प्रेम इश्क जब आया तब नेचे मिली, विरहा थे प्रेम की अग्नि प्रचंड होगी, उस प्रेम की अग्नि में आत्मा ही जल सकती है, जीव के बस का काम नहीं है। न तो एके आह इन पिया की देवे सब उड़ाए। अगर सच्चे मालिक के मिलन की तड़प सच्ची दिल में हो, फिर चतुराई पतुराई ज्ञान बड़प्पन मान सम्मान प्रतिष्ठा की दिमाग में हवा ही नहीं रहती, सब खत्म हो जाती है। सिर्फ एक अपने प्रीतम से मिलन करना है, उस प्रीतम के साक्षात्कार का आनंद अनुभव करना है। सिर्फ एक ही बात रह जाए। ऐसा होने में महामती मेहराज ठाकुर का सिर नारियल, सूखे नारियल के जैसा हो गया था, शरीर हड्डियों का पिंजरा हो गया था। सिर्फ किसके लिए? एक प्रियतम परमात्मा आत्मा के मालिक, सच्चे मालिक से मिलने के लिए। यही खूबी मेरे अंको देत नाही दर्द। खूबी कौन सी है ना? ज्ञान इल्म की, चातुरी की खूबी। सुंदर साथ ऊपर से महाराज श्री, कुछ ऊपर की हवा कुछ नीचे की हवा, वो कहते हैं कि ये मेरे को दीवार बनी हुई है। यही हंसी बुजुर्गी करत इश्क को रद्द। इश्क दिल में नहीं है, तड़फ दिल में नहीं है, विरह की आग दिल में नहीं है, तो यही हंसी का कारण है। वहाँ से कुछ छुपा हुआ नहीं है साथियों, किसी का भी। कोई ये सोचे कि मेरा सीन छुपा होगा, नहीं। उस कैमरे के सामने सबकी फिल्म चल रही है, सबका सीन, पूरे जीवन का सीन चल रहा है। उसने पूरे जीवन में अपनी आत्मा और अपने सच्चे मालिक के लिए क्या किया है, उसकी फिल्म बन रही है। उसमें कोई भी सीन डिलीट नहीं हो सकता, ना नया उसमें जुड़ सकता। जीवन अंत तक जो कुछ बन जाएगा वो बन गया बस। इल्म आत्म संग बुद्ध के, बुद्धि और चतुराई ज्ञान जुड़ गया। ये जो आवत जुबाए, जुबान पर आता है ना अंदर से, ये अलखा वस्तु है सुंदर साथ जी, इतनी आसान नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। बताऊं समझने का तरीका बिल्कुल सरल से। जब कोई बात चली हुई है ना, और अगला कोई बात करता है और हम दो चार उनमें बैठे सुन रहे हैं, अपने आप क्या था कि मैं इससे बड़ी बात बताऊं ताकि इसकी बात शॉर्ट में आ जाए, मैं ऊपर चला जाऊं। अंदर आता नहीं, भाव आता है। कैसे अव्वल किसी ने कोई बात करी कि इससे दूसरे तरीके से मैं बताऊं, इससे बारी तो मुझे पता है, उससे तीसरा अपना सोचता है, और मूल में तीनों के एक ही रोग है।
इलम आत्म संग बुद्ध के, बुद्धि और इलम जब मिल जाते हैं, ये जो आवत जुबाए वो जुबा पर आ जाता है। फिर स्वर्णा देवे आत्म को ऐही पर्दा नाम खुदाए। परमात्मा और आत्मा के बीच में यही पर्दा है जो अपने अंदर से इल्म का प्रवाह चतुराई लेकर के निकलता है। यही बुजुर्गी साथ जी भया गले में तो, गले में फंदा पड़े ना, जितना फंदा खींचेगा उतना ही वो घूटेगा। ये तो नहीं कुर्ते को यहीं तो घोटना पड़ेगा, जैसे फंदा खींचेगा ऊपर खींचेगा वैसे ही यहाँ घूटेगा। यही बुजुर्गी साजी भया गले में तो फांसी का फंदा है। धनी को ना देवे देखने ऐ खूबी इन लोग, या यहाँ की वाह पालो या वहाँ की पालो, यहाँ का सम्मान पालो या धनी के चरणों का सम्मान पालो। यहाँ का अपमान खरा है वहाँ के सम्मान के सामने, क्योंकि यहाँ अपमान होगा ही होगा। सच्चाई की तरफ की बात अगर जुबान से निकल गई तो भी मरण, सदमार्ग पर चलते दिखे तो भी मरण। यहाँ तो अपमान से दूसरी बात है ही नहीं, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं। अगर राणा जी समझ लेते मीराबाई के भावों को, क्या वो मीरा से कम रखते? पहला नंबर तो व्यक्ति का एक पुरुष का होना चाहिए ना, लेकिन पुरुष होते हुए वो नहीं समझ पाए मीराबाई को। समझ गया कौन? अकबर। अकबर समझ गया कि इस आलम के अंदर, नासूत के आलम में कोई परमात्मा का भगत ऐसा है जिसकी परछाई में परमात्मा भी रहता है। वो ऐसा भगत किसको सुना था? मीराबाई को। मीराबाई के दर्शन करने के लिए अकबर स्वयं आया और 9 लखा हार उनके चरणों में चढ़ा करके चला गया, क्योंकि हिम्मत तो नहीं थी उसके गले में पहना दे। जब अपने आप की सुध नहीं थी मीराबाई को, अपने शारीरिक और संसार शुद्ध थे, एक आत्म की सुध में खोई हुई थी, आत्म के प्रेम में पागल हुई थी, तो उसके चरणों में वो अपना 9 लखा हार, जिसके दाने दाने पर अकबर अकबर लिखा हुआ था। वहीं से तो बात बढ़ती है फिर राणा जी और मीरा जी के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे सदमार्ग पर कदम रखा जाता है वैसे वैसे परख होनी शुरू चल जाती है वहाँ से और भक्ति का मार्ग टाइट होता रहता है। जैसे जैसे करके देख लो, जैसे सच्चाई के रास्ते पर आप कदम रखना चाहोगे वैसे वैसे मुसीबतें, प्रॉब्लम, बड़े बड़े तूफान बन करके सामने खड़े होने लगते हैं। ये परीक्षा है। धनी को ना देवे देखने ऐ खूबी इन लोग, इस लोक की जो खूबी है वो वहाँ के लिए, और वहाँ की जो खूबी है वो यहाँ के लिए, दोनों के रास्ते विपरीत हैं। अभी यहाँ से शुरू होता है, साथ मोह को सुख चाहे, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख देऊं सुख में जगाऊं साथ। साथ मोह को सुख चाहे, जान धाम की प्रीत। सुंदर साथ सेवा करना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, किस लिए? कि हमारे अगवे हैं, शिरोमणि हैं। मैं प्रबोधू जान वतनी, और मैं भी उनको शिखापन देता हूँ। कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा। साथ मोह को सुख चाहे, जान धाम की प्रीत। मैं प्रबोधू जान वतनी, मोहे बंधन भयो इन रीत। बंधन कौन सा है? एक परम धाम के वतन के होते हुए सुंदर साथ इंद्रावती को साक्षात प्राणनाथ का रूप मानते हैं। ये मानकर उनका सेवा भाव करते हैं, और वो भी अपने आप
ये समझ करके कि मेरे को मेरे हादी सतगुरु ने जो सेवा दी है, सेवा, उस सेवा को दिल से निभाऊं। सुंदर साथ को मैं अखंड का रास्ता दिखाऊं, बताऊं, मेरा ये फर्ज है। बंधन बंध गया, वो अपने भाव से बंधे हैं, वो अपने भाव से बंधे हैं, तो इसमें रड़ा बिचला तो क्या बिचल गया, जो इश्क बंदगी थी वो बिछड़ गई। वो जागने के दौर में चल गए, अपनी जो इश्क बंदगी का आत्मा उस प्रियतम के साक्षात्कार के आनंद में जो डूब करके सब कुछ भुला देती है, वो चला गया। मैं भी हेत कर तू इनसो जान के वतन सगाई, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का ऐही पट आड़े आई। ये परम धाम का संबंध, मूल संबंध समझ करके ये सेवा भाव करते हैं। मैं इनको ज्ञान उपदेश देता हूँ, जो बीच में दोनों के बंधन बंध गया। अगर मैं ये जो सेवा भाव बड़प्पन दे करके कर रहे हैं, प्राणनाथ मान करके कर रहे हैं, साक्षात धाम का धनी मान रहे हैं, अगर मैं इनकी बात को ठुकराऊं तो ये दुखी। अगर इनको परम धाम के बारे में या इनकी आत्मीय ज्ञान, आत्म मूल संबंध की पहचान ना कराऊं तो मैं किस लिए। जिन दयाए पर्दा उड़ाइया, मैं फेर फेर मांगू सो मेहर। हे धनी, मैं ओ ही कृपा जो आपने कभी करके मेरे ऊपर कृपा करके मेरे अंदर से संसार का मोह खत्म किया था, अपने चरणों में ध्यान एकाग्र किया था, अपने स्वरूप शोभा लीला में मुझे उस दिव्य आनंद में सरोवर किया था, मैं वो ही चाहता हूँ। ये शुरुआत की बात थी सुंदर साथ जी। जिन दयाए पर्दा उड़ाइया, आप दयाए, दया, कृपा, मेहर, आपने जो कृपा करके ये भरम रूपी पर्दा दूर किया था, मैं फेर फेर मांगू सो मेहर। वही कृपा मैं फिर चाहता हूँ कि वही कृपा कर दो मुझे। आप प्राणनाथ ना बना करके मुझे वही एक आपके प्रेम में पागल दीवाना बना दो। इश्क दीजिए मोहे अपना, जासो लगे बुजुर्गी जहर। आप जिस खड्डे को पार करके, जिस नाले को पार करके, जिस नदी को पार करके आप पार गए हैं, तो वो बता रहे हैं कि मुझे बुजुर्गी जहर लग रही है। वो उस रास्ते को तय करके चले गए। इसे सिखापन किसको दे रहे हैं? सुंदर साथ को, किसको? अब ध्यान से, मछली पानी में रहती है, हर पल पानी में रहती है, लेकिन पानी नहीं पी पाती। पानी कब पीती है मछली? जब वो उल्टा हो जाती है। पानी के मुख में, पानी, मछली के मुख में, मछली के पेट में पानी कब जाएगा? जब पानी में वो उल्ट जाएगी। ये कौन सा पानी है? मोह सागर है। पता नहीं किसको कह रहे होंगे। मछली का, मेंढकों का उदाहरण देना शुरू कर दिया। समझे नहीं क्या? मछली हर वक्त पानी में रहती है? नहीं रहती है। सूखे में एक सेकंड नहीं रह पाती। बिठा करके देख लो, एसी में बिठा दो, सूखे में ठंडा है, सारा कुछ है, एक पल, एक सेकंड में प्राण छूट जाएंगे। मछली पानी में रहती है और प्यासी रहती है। पानी जब पीती है तो उल्ट करके जब उसमें पलटा खाती है तो पानी उसके मिलता है, वैसे पानी नहीं मिलता। यानी उस पानी का ज्ञान उसको पलटा खा करके होता है। उल्टी रहती है तो पानी का ज्ञान नहीं होता। कहीं से कहीं, जहाँ से झरना चढ़ करके नीचे आया है और झरने पर चढ़ जाएगी। कोई भी जीव नहीं चढ़ सकता, कोई प्राणी नहीं चढ़ सकता। जल का सांप नहीं जा सकता, कच्छू नहीं जा सकता, लेकिन मछली चली जाएगी, झरने के अंदर ही चली जाएगी सीधी।
उस मोमीन, उस मीन मछली ने इस मोह सागर में रहकर इसकी वास्तविकता को जाना, तब सुंदर साध के लिए कह रहे हैं कि सुंदर साध जी, इसमें रह करके ऐसे जीवित रह सकते और कोई तरीका नहीं है। इश्क दीजे मोहे अपना, जासो लगे बुजुर्गी जहर। बुजुर्गी संसार के प्राणियों के लिए क्या है? अमृत तुल्य है, मीठी लगती नहीं क्या? और ब्रह्मात्मा के लिए क्या है? जहर है। कह रहे हैं ना, जासो लगे बुजुर्ग, ए धनी कृपा करो। उल्टा रास्ता है कि सुलटा है? उल्टा, कि कृपा करो जिससे बुजुर्गी मुझे जहर के समान लगे, मैं उसे दूर रहूं, कोसों दूर रहूं, मिठास ना लगे। मिठास किस में लगता है? जिन शब्दों से हमारे अमृत रूप रस आता ना शुरू में ही, आउद ए माया के अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल ने चंचुल चतर चपल, शुरू में आता है। अमृत, जब एक ही पॉइंट आ गया अमृत, तो अमर कर देता है, लेकिन अमर करने वाला अमृत नहीं। अमृत कौन सा लगता है? अमृत तुल्य जो बात हमें कोई कहे, अमृत तुल्य इन मिठास, मीठी बात, मीठा कौन सा लगता है? जो हमारी प्रशंसा करे। नहीं समझे? ना करना ना धरना और हमारी प्रशंसा बनी रहे, वाह वाह बनी रहे, ये अच्छी लगती नहीं लगती? वो अमृत जहर है। जिसने उस अमृत को जहर समझ लिया, जिसने उस बुजुर्गी सम्मान प्रतिष्ठा को जहर समझ लिया, उसने जान लिया इस अमृत के अमर का, इसके अमरत्व को। यानी इस सागर के जल की विशेषता उसने जान ली जिसने इसको जहर मान लिया। हम जहर पी रहे हैं, अमृत बखे रहे, उल्टा हुआ। मोहे सेवा प्यारी पीयू की, साहिब हो बैठो तुम। साहिब, ये साहिब ही अपने आप अपने पास रखो, सिर्फ मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिए। आपने जो सुंदर साथ की सेवा के लिए जो कहा है, मुझे सेवा तक सीमित रहने दो बस। इससे आगे का अहम भाव मेरे अंदर ना आने देना, इतनी कृपा बनाए रखो। भाई सुंदर साथ तो अपना भाव करता रहे, वो इनका काम है, लेकिन मेरे अंदर सेवा करवाने का भाव वो ना आए कि मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरे सेवक हैं। इस स्वामी और सेवक का भाव ना बने, इतनी कृपा जरूर करना। मोहे सेवा प्यारी पीयू की, साहिब हो बैठो तुम। अति सुख पाऊं इनमें, करूं बंदगी खसम। बंदगी भक्ति को कहा, और भक्ति शब्द का विच्छेदन करेंगे तो भज सेवा याम शब्द को जब संधि करेंगे तो भक्ति शब्द बनेगा। मैं आप और आपके सुंदर साथ की उसी भाव से सेवा करती रहूं जो मुझे एक अंगना रूप से करना चाहिए। अंगी आप ही बने रहो, मैं आपकी एक अंगना हूं, आप ही मेरे प्रियतम हो, मैं आपकी प्रियतमा हूं। बस इस भाव से मैं सुंदर साथ और आपके चरणों की सेवा करती रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी का अपन किनको है? जो इस रस को, रस ये राजरस है। बहुत दिन ढोलकियां बजी सासर में, पियो रे राजरस है, कोई प्यासा, पर किसी ने पिया ना बताया। किसी ने भी उसमें यार हो या सिरदार, कोई भी किसी ने राजरस पिया हो तो बतावे। ढोलकियां ही बजती रही कि पियो रे राजरस। ये राजरस जिसके अंदर चला जाएगा,
वो इसकी मस्ती में सब कुछ भूल जाएगा, कोई भी अवरोध उसके सामने नहीं रहेगा। कुछ भी तो हर मोड़ पर अपनी हार स्वीकार करते रहे तो कभी भी मर नहीं है। हर मोड़ पर अपनी जीत चाहेंगे तो हर मोड़ पर मरने ही मरने है। ऊंचे बैठेंगे तो गिरने का खतरा ही खतरा है, नीचे बैठे तो इससे नीचे कहाँ गिरेंगे। बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो। सिर दे दिया ना, सो तो अब जाहिर बे सब विद्वतन सहित कि सारी ठेकेदारी मेरे को दे दी आपने। ठीक है मैं सेवा कर सकती हूँ, लेकिन आप प्राणनाथ का नाम क्यों दे रहे हो। बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो। नाम आ गया ना, कौन सा बोझ दे दिया, बोझ अपने निज वतन को, नाम सिंगार और शोभा सारी मैं भेग तुम्हारो लियो। नाम प्राणनाथ धाम का धनी, सिंगार आपकी जो करनी रहनी वो ये सिंगार नहीं। वो सिंगार दिखाया था ना, इसमें था वो सिंगार था, मुकुट बांध रखा बैठे राज्य बने, वो सिंगार नहीं कवियों कर बैठे। नाम प्राणनाथ और जो करनी रहनी होनी चाहिए वो भी सारी है, शोभा सारी भेष तुम्हारो लियो। अल्लाह आशिक माशुक मोहम्मद इश्क दीजे हम आशिक नाम धराए के माशुक करे हैं तुम। ये दाम धनी आपने तो कहा था कि मैं आशिक हूँ, मेरा इश्क या मैं प्रेम का स्वरूप हूँ, मेरे दिल से प्रेम मिलता है किसी को, वरना किसी के अंदर प्रेम नहीं है। आप ही ने तो कहा था और आप ही मुझे वो पद वो खिताब दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानूं बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। वचन से, कर्म से, मन से, बुद्धि से मैं आपकी सेवा जब सुंदर साथ जी 5 में साक्षात राज्य विराजमान है, सत्य चित्त आनंद, तो सुंदर साथ में कौन विराजमान है, राज्य विराजमान है। सुंदर साथ की सेवा, उनके चरणों की सेवा, उनके चरणों में जो नतमस्तक होकर आ रहा है उसके दरबार की सेवा, वो सेवा किसकी है, राज्य की है। अब तो उम्मत मिली खासी और उम्मत दूसरी। अब इन्हीं आप तो कह रहे थे कि भी ब्रह्म आत्माओं की जागनी का, अब तो ईश्वरी सृष्टि की जागनी शुरू हो चुकी है, तीसरी भी कायम हुई और तीसरी के लिए बहिष्ठ का दरवाजा भी खुल चुका है। अब काय को ढील करी, अब किस बात की ढील है। सकल काम भय पूर्ण, सब काम पूरे हो चुके हैं, रही ना किसी की शक, कोई शंका की बात ही नहीं। महामत चाहे पीऊ वतन आए मिलूं ले इश्क, मेरे दिल की एक ही तमन्ना है, कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट अब परमधाम में आकर के मिलूं। यानी ये लीला समाप्त करने में देर क्यों है, अब हमें अपने पर आत्म जागृत क्यों नहीं कर रहे। ये इंद्रावती कह रही है, सब सुंदर साथ की तरफ से कह रही है कि अपनी तरफ से, सबके लिए कह रही है कि आपने तो भेले पोड़े भेले जाग से कहा था, अब भेले पोड़े थे भेले जाग चुके हैं, दूसरी सृष्टि की जागनी शुरू हो चुकी है, तीसरी सृष्टि के लिए मुक्ति का दरवाजा खुल चुका है, बहिष्ठे तैयार हैं, फिर देर किस बात की। सुंदर साथ जी
अब इसका तोल जब होगा ना, तब सब इंद्रावती के सामने सबको झुकना पड़ेगा कि हमारी तरफ से वकालत आपने जो की, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपने सब कुछ हमारे लिए किया, तो इंद्रावती वहाँ भी सम्मानीय होगी और वो जीव भी सतस्वरूप की निर्मल चैतन्य की बहस में वो जीव भी सम्मानीय रहेगा। भले ही सुंदरबाई की जागनी हो, लेकिन सम्मानीय कौन रहेगा? इंद्रावती का जीव। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, आपके प्रेम को पाने के लिए विरह की अग्नि में फिर चाहती हूँ, विरह रूपी दर्द चाहती हूँ। मुझे मस्ती नहीं चाहिए जीवन की, पूरा जीवन आपके विरह के दर्द में निकल जाए, वो मिठासदायक है और जीवन की मस्ती वो दुखदायक है। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, आपके मिलन की तड़प में विरह में ही जीवन गुजरता रहे, ये मुझे अच्छा है। मैं फेर फेर मांगू फेर, बार बार ये मेरी एक जरूरत मांग है। प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषो, प्यारी मोहम्मद कहे बेर बेर, कि आप ना चाहूं बड़ाई बुजुर्गी, क्यों ये पहले हो चुका है। ये बड़ाई बुजुर्गी किसने चाही थी और उसने उसको उसका प्रतिफल क्या मिला? और उनके चरणों की सेवा, उनके प्रति प्रेम भाव, संसार से वैराग, ये किसने चाहा? इंद्रावती ने। इंद्रावती को बिन मांगे मिल गया। इसलिए कहावत भी चली आती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये मांग डिमांड किसने की थी? सुंदरबाई ने। 69 पातियाँ किसने लिखवाई थी? सुंदरबाई ने। 69 चिट्ठियाँ लिखवाई थी। राजी जब प्रकट हो गए 69 चिट्ठियाँ, उनको 69 सुंदर साथे पढ़े लिखे चिट्ठियाँ लिखवा दी। जब राजी आएंगे उनको चिट्ठी देना कि ये देवचंद्र से जागनी हो जाए। अब सुंदर साथ की जागनी क्यों नहीं हो रही है? उन चिट्ठियों का कोई भी जवाब राजी ने नहीं दिया। प्रैक्टिकल करके दिखाया। जिस दिन महराज ठाकुर आकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी जेब से वो चिट्ठियाँ निकलती हैं। क्या महराज ठाकुर की जेब में डाल दी हैं चिट्ठियाँ? राजी ने पहचान करवा दी कि इस तन को शोभा मिलने वाली है जागने की, आपको शोभा जागने की नहीं मिलेगी। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते रहो, ज्ञान करें, ज्ञान करते रहो, लेकिन आपको जागने की शोभा नहीं मिलेगी। इसलिए ये बात हुक्म की है, हम तो हाथ हुक्म। अब थोड़ा सा प्रसंग चलता है सुंदर साथ जी अगले प्रसंग से। कहना है वही बात है, जल में रह करके जल का पानी आप पी सकते हो तो पलटा खा करके पी सकोगे। ये राजरस पलटा खाए से अंदर जाएगा, सीधा चलने से कभी अंदर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जानेगा। उम्मीद दान छोड़ देना। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। कितना सरल, इसका कोई भी अर्थ ये नहीं कि भी कठिन है। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात। जिसको आज दिन तक स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं हुआ और जुबान से कह रहे हैं कि निर्मल दृष्टि करे जिन मेरी, क्षीर नीर का निर्णय कीनो। काहे का निर्णय हुआ है अभी तक?
क्षीर है, नीर है, दूध है, पानी है, और साक्षात या स्वप्न, उसको नीर कहो या स्वप्न कहो, दूध कहो या उसको साक्षात कहो, एक ही बात है। जब अब तक समझ में नहीं, तो सुंदर साथ जी अब क्या कहें, बोलो आप ही बताएं क्या कहें। वो खिताब, वो दर्जे के ख्वाब छोड़ देने चाहिए फिर, कि वो किसी का है, हमारा नहीं है। ब्रह्म मुनियों का दर्जा और भरम मुनि, समझ रहे? एक तो ब्रह्म मुनि हुआ, एक सफ़ेद पोष बन करके साफा धोती तिलक जनेऊ पैर करके पंडित जी बन करके ब्रह्म मुनि खड़ा हो गया आकर के। उस ब्रह्म मुनि में कितना अंतर होगा। ब्रह्म मुनि तो दिखावे के लिए ब्रह्म मुनि बना हुआ है, और ब्रह्म मुनि अपने दिखावे के ना छुपा करके बैठा है कि उसको पता है कि क्वालिटी है। जेन्युइन चीज कभी बनावट नहीं करती, उसको डेकोरेशन की क्या आवश्यकता है। जेन्युइन है, चलेगी ना चलेगी कोई गारंटी नहीं, जेन्युइन की गारंटी है। पता जेन्युइन चीज चले ही चलेगी, डुप्लीकेट की कितनी गारंटी वारंटी दे लो, उसको वारंटी तक सीमित, आगे चल ही नहीं सकती। ये यहाँ कहा कि अपने आप को सुंदर साथ क्यों गिन रहे हैं, जब अब तक ये नहीं कि हम स्वप्न के, भाई जब तक नाबालिग है, समझ रहे हैं बात खुले खुले में, जब तक नाबालिग है उसके हर दोष माफ होते हैं। जब बालिका में आ जाता है उसका एक भी दोष उसको तिहाड़ जेल में ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं, उसकी सजा है। जब हमें साक्षात स्वप्न का ज्ञान नहीं है तब तक वो माफ है। जब साक्षात और स्वप्न का ज्ञान हो गया तो फिर लापरवाही नहीं चलेगी। एक एक दोष, एक ही नहीं अनेक दोषों के दोष जड़ में से जड़ निकलती चली जाएंगी। जैसे एक बंदगी का 1000 गुना, या बढ़ना समझ लो या उसका और उसमें जुड़ना समझ लो। कमर बांधे देखा देखी, पंचो वस्त्र, ये पंचो अपने हथियार धारण करके, 5 वस्त्र हथियार धारण करके खड़े थे ना। कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे 3 लार। कि लार का मतलब हम भी उसी रास्ते पर हैं। ले कबीला कांध पर हंसते चले नर नार, 2 पांव। ए लोक रहा ना पावही, क्यों ना सुने पुकार। क्यों नहीं सुनेंगे? कारण ए चले चींटी हार जो बांधे ऊट कतार। देखा देखी तक, देखा देखी नहीं करनी। कितनी बार सुंदर साथ को कहा भी, समझाया भी कि जब ये सोच अपनी अपनी है, किसी के पास ज्ञान चर्चा सुनने समझने के लिए, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, अपने जीव का उद्धार करने के लिए, जीव को अमर करने के लिए कितनी किसके अंदर कितनी लगन है और कितनी किसी के अंदर नहीं है। अब दोनों को बराबर कैसे करेंगे? करेंगे क्या? अपनी सोच अपनी लगन किसके कारण है? अंकुर के कारण है। जो अंदर अंकुर है, बिजली कहाँ पर गिरती है? जहाँ उसका अंश होता है। चुंबक किसको खींचता है? जहाँ उसका अंश है, अंकुर है। तो एक तो खींचा अंकुर के कारण, हम उसको देख रहे हैं कि एक तो अंकुर के कारण खींच रहा है, अपने अंकुर को तो दबा रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं कि वो चले तो मैं भी चलूं। क्यों भाई? दूसरे के साथ क्या है? सूता है सो जागियो, जागा सो बैठा होए।
बैठा ठाडा होइयो ठाडा पाव भर सोए, यो तैयारी कीजिए साथ जी आंगू करनी है दौड़, सब अंगो इश्क लेके निक्सियो ब्रह्मांड फोड़। ब्रह्मांड क्या है? ये तन के संबंध जो दीवारें खड़ी कर लेते हैं, तन स्वयं दीवार बना लेता है, अपने ऐश्वर्य में डुबो करके आत्मा या जीव को, आत्मा तो कभी नरक नहीं जा सकती, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, जीव नरक में जाएगा, नरगामी कर देगा। ये शरीर, इसके ऐश्वर्य, इसकी इंद्रियां इसको नरगामी बनाती हैं, ये उनके लारे नरगामी क्यों बने? जब इसको आत्मिक ज्ञान हो गया तो जीव को बचाने के लिए हुआ है कि जीव को नरगामी करने के लिए? जीव बच जाएगा, अमर हो जाए। एक बार आया तो आया, दोबारा ना आए यहाँ। ऐसी संजीवनी कोई दुनिया के पास नहीं। भागवत में भी वो संजीवनी किसी ने है, लेकिन वो संजीवनी निकाल करके नहीं दी। सुखदेव जी ने कोशिश की, क्योंकि लकड़ी के साथ लोहा बंधा हुआ था, वो उसको भी डुबो ले गया। डुबोता कौन है? उतारता कौन है? मन। मन के हारिए हार है, मन के जीते जीत। मनी देवे सत्य साहिबी, मनी करे फजीत। मन के हारे, मन से जो कुछ भी है। सुखदेव के अंदर जो अखंड धाम की आत्मा थी, वो कोशिश कर रही थी, यानी उस आत्मा को भी अपने उस नगरी में उस आनंद का बोध नहीं था। सुखदेव की आत्मा बेहद बेहद ब्रह्मांड की थी, लेकिन बेहद ब्रह्मांड में ही केवल ब्रह्म धाम में जो रास और सबलिक ब्रह्म धाम के महाकाल में अखंड लीला है, उसके विषय में कभी पता नहीं था। और जब राज्य कृपा हुई, उसके द्वारा उस लीला को जाहिर करने के विचार हुए, तो वो उसके बोझ में किसके दब गया? लोहा जो नीचे बंधा था, परीक्षित। ओ जीव, अब जीव और आत्मा के बारे में इतनी बार सुन लिया, फिर आप कोशिश। जीव एक तो कोरा जीव हो गया, एक आत्मा हो गया। जीव और आत्मा में अंतर क्या है? जीव मन के साथ जुड़ा है। जीव मन के साथ जुड़ा होने के कारण शंकाओं में डूबा रहता है। आत्मा जीव और मन से परे होती है, उस शंका उसके अंदर नहीं होती। राजा परीक्षित के जीव में शंका पैदा हो गई कि ये रास लीला में और रात के वक्त वो भी प्रायी औरतों के साथ कृष्ण जी वहाँ वृंदावन में घूम रहे हैं, ये क्या कारण है इनका घूमने का? भगवान मर्यादा तोड़ते हैं, मर्यादा बांधते हैं। किसको पूछ बैठे? सुखदेव मुनि जी को। कानों से सुन रहा था, बुद्धि कौन सा काम कर रही थी? स्वप्न की बुद्धि। स्वप्न की दुनिया 14 लोक के ब्रह्मांड में ये यहाँ त्रिगुण के अधीन है। वो त्रिगुणा अतीत ब्रह्मांड है, जहाँ गुणों का कुछ भी चारा नहीं चलता। भाई रजोगुण प्रबल होगा, अश्लीलता होगी, अश्लील जलील विचार होंगे। जब वहाँ गुण का नाम निशान भी नहीं है, तो वहाँ अश्लीलता के विचार किसके होंगे, किसके प्रति होंगे? जब उससे पहले राजा परीक्षित को समझा दिया गया कि हे राजन, इस वक्त भगवान श्री क्यों उसी भाषा से बोल रहे हैं ना, परमात्मा को भगवान करके कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि परमात्मा अपने आनंद की लीला को जाहिर करने के लिए अपना दूसरा रूप धारण करेंगे। दूसरा अंग कौन सा? आत्माओं का रूप। उन्हीं के हृदय स्वरूप आत्माएं, उनसे जो आनंद की क्रीड़ाएं वहाँ रास की रामते हो रही है, रास खेल रहे हैं, उसको क्या समझ गया इस दुनिया के विचारों से कि यहाँ जैसी बात होगी, तो शंका में डूब गया। उस शंका कब हुई है? मेरी बात फिर बाईपास चली गई होगी। और शंका पैदा कौन करता है? मन के अधीन इंद्रियां होती हैं। बुद्धि किसके अधीन होती है? मन के अधीन होती है। यहाँ तो बुद्धि में विचार क्या आया कि ये प्रायी औरत
पराई औरत कौन दिख रही है? जो उनके हृदय स्वरूप आत्मा, वहाँ हृदय का जो आनंद उन्होंने अपने आनंद से प्रकट किया, वो आत्माओं का रूप बन गया। एक एक आत्मा, एक एक कृष्ण, वहाँ एक एक आत्मा, एक एक रास बिहारी स्वरूप दिखाई दिए। तो कौन सा विचार लगा लिया? अश्लीलता का, कि ये पराई औरतें और पराय पुरुष के साथ इन कृष्ण जी पराई औरतों को लेकर के वहाँ वृंदावन में घूम रहे हैं रात के वक्त, ये कौन सी मर्यादा है? तो शंका से कहाँ गया? जाना तो अखंड धाम में, क्योंकि जहाँ सुरता चित्तवृत्ति लगी हुई थी, पाना था उसी को था, और लटक गया नीचे। उस सत्कर्म का अगर 100% फल प्राप्त हो जाता तो वो बेहद धाम में अखंड मुक्ति का भागी हो जाता। लेकिन समय से पहले और अखंड में ले जाने वाले से पहले लेकर के कौन जाएगा? अवतारों इत क्या किया जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मुंदे ही रहे, आए खोले विजया अभिनंदन बुद्ध। बुद्ध जी ने उस दरवाजे को खोला। इन लोगों की मैं क्या कहूँ, यानी जीव सृष्टि लोगों की तो बात क्या कहने की है। जो साथ कहलाए शामिल भय, जो कहलाने के लिए सुंदर साथ कहला रहे हैं और साथ में शामिल हैं, साथ में चले हुए हैं, ये नहीं कि कहीं दाएं बाएं, सुंदर साथ में सम्मिलित हैं। सो भी कहूँ नेक हाल, उनका भी थोड़ा हाल बता दूं। कहने का मतलब दुनिया की बात तो दुनिया की, और जो अभी सुंदर साथ में शामिल नहीं हुए उनकी भी बात छोड़ो। जो शामिल हैं, जो सुंदर साथ कहलाने का अधिकार रखते हैं। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, हाल कैसा है? ताके भी नेक कहूँ हाल। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, झाग देख लिए। झाग तो सरफ में बन जाते हैं, पाउडर से बन जाते हैं। दूध नीचे है या सरफ है या कोई पाउडर है? दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, दौड़ करें पड़े खैंच में, ए भी लगे दुख दे। खैंच की सेवा तो क्या दे, दुख दे रहे हैं या सुख? वो दुख दे रहे हैं। उस दुख देने से तो वैसे ही अच्छा, कम से कम भाई सुख भी ना दे सके तो दुख तो ना दें। सुख हमसे सुख नहीं मिल रहा, उनको सुख ना दे पाए तो दुख भी तो ना दें। लेने को बुजुर्गियाँ वाह भी वाह, महाराज जी के पास रहते हैं, महाराज जी के आगे पीछे भागे दौड़े फिरते हैं, 24 घंटे महाराज जी के साथ रहते हैं। लेने को बुजुर्गियाँ सेवे चातुरी चैन। वो चतुराई कौन सी है? चातुरी चैन। अंदर की चतुराई से बुजुर्गी कौन सी लेना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि महाराज जी के तो 24 घंटे ये पास में रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, इतने करीब रहते हैं, ये तो इनके समान ही होंगे। ये बुजुर्गी पाना चाहते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। उसके लिए कह रहे हैं लेने को बुजुर्गियाँ सेवे चातुरी चैन, सेवा करत सब खैंच की, ए यों लगे दुख देन। देखा देखी ना छूट ही, देखा देखी यानी अपने आप को संभालना है, दूसरे के साथ अपने आप को भाव में बैठ नहीं देना है। और देखा देखी, एक तो बह के चला गया, आप भी साथ में बह पड़े। देखा देखी ना छूटी, सेवत है दिन रैन, खुश वक्त होवे खैंच में, ए लोगे दुख देन। सन्मुख होए सेवा करें, सन्मुख आगे आओ, बिल्कुल साथ सामने होकर के, सबसे आगे खड़े होकर के। सन्मुख होए सेवा करें, मुख बोलत मीठे बैन, मीठी मीठी बात करके, मीठा बोल करके आगे होकर के, सबसे आगे। तित भी खैंच ऐसी भई, ए भी लगे दुख दे, वहाँ भी दुख दिया जा रहा है। तो वाणी किसके लिए? सुंदर साथ जी, समझने के लिए, चलने के लिए, अमल करने के लिए। चर्चा कब तक करते रहो, कभी तक करते रहो, कितना सुनते रहो, कितना सुनाते रहो, नहीं। अब चर्चा करने को मन भी नहीं होता,
क्यों नहीं होता? कि जितना हो सके अपने आप तो चले, जो चलेगा चलता रहेगा, चलेगा ना चलेगा, जो करेगा अपने लिए, ना करेगा अपने लिए। जो कहना था कह दिया, सुनाना था सुना दिया, अब ज़्यादा कहना सुनना जरूरत ही नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। निपट नजीकी से भी दौड़े एक दूजे पे लेन, खैंचा खैंच ऐसी करे ए भी लगे दुख दे। कि ओ ना कर पाए मैं ही करूं, ओ ना कर पाए मैं ही करूं, एक दूसरे से खींचा खींच, बोले ये भी दुख देने वाली बात है, सुख नहीं है। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुध ना सुपन साक्षात, जिन सुध ना सुपन साक्षात, जिन सुध सुपना साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।